अगर आप एमपी के विद्यार्थी हैं तो आपकी एग्ज़ाम फरवरी लास्ट में स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ एक ही महीना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपने शेड्यूल बना लिया होगा बच्चों। चलिए आज हम बनाने वाले हैं आपका कक्षा 10वीं प्रश्न वाली 8.4 का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है बच्चों कि सारे सूत्र लगेंगे इसमें, सारे कंसेप्ट लगेंगे। चलिए बच्चों तो इसको बनाते हैं सबसे आसान तरीके से। देखो बच्चों क्या दिया है आपका, साइन ए प्लस कोसेस ए और दोनों की पावर है, मतलब होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि साइन की भी पावर है इसमें और कोस की भी पावर है, प्लस कोस ए प्लस सेक ए, इस पे भी क्या है पावर, मतलब होल स्क्वायर का मतलब है कि कोस पे भी पावर है ये और सेक पे भी। बराबर में आपको ये लेके आना, 7 + tan² ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये आपको लेके आना। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब एक एक छोटी से छोटी चीज इस क्वेश्चन को समझाऊंगा क्योंकि इसमें बच्चे उलझ जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए बच्चों फिर इसको स्टार्ट करते हैं बनाना, ठीक है। अब देखो इसमें कंसेप्ट क्या लगने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे कि मैंने आपको पढ़ा था तो बताया था कि साइन प्लस कोसेस का क्या है पावर, मतलब ये क्या है आपका, इस पे भी पावर है इस पे भी पावर है। तो जब पूरा होल स्क्वायर होता है कैसे, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो जब ए प्लस बी और इस पूरे पे क्या हो, होल स्क्वायर हो, तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या होगा आपका 2ab। अब चिपके हुए मतलब क्या है, 2 मल्टीपल में a मल्टीपल में b, ठीक है। आया समझ में। तो इस रूप में हमको लिखना है, इस रूप में इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, इस वाले को और इस वाले को बनाना है। तो अब हमारा ए बी कौन सा होगा, तो देखो बच्चों आपका ये होगा a, ये बन जाएगा b, ये आपका a और ये बन जाएगा आपका b, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, तो जो मैंने अभी सूत्र देखा उस सूत्र में हम इसको रख देते हैं। तो क्या है आपका सूत्र, ये रहा, ठीक है। चलो तो इतने इतने में आपको रखना है। तो ए क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है। आंसर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है यहाँ से। चलिए आया समझ में। अब यहाँ पे लिखते हैं, तो साइन ए मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा, ए का। तो यहाँ पर साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए, ठीक है, प्लस कोसेस, क्या है आपका कोसेस स्क्वायर ए। तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया बच्चों। अब क्या है, प्लस का निशान है ना, क्या है आपका प्लस का निशान। तो ये आपका मैंने प्लस का निशान लिखा और ये सूत्र वाला 2 भी लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल आसानी से बताऊंगा, बस आप देखते रहिए इसको, ठीक है बच्चों। चलो अब ये मैंने सूत्र वाला 2 लिख दिया। ए चिपके में मैंने आपको यहाँ बताया था ये, ठीक है। तो चिपके मतलब आप ए बी है ना, क्या है ए बी। तो ए बी क्या है आपके, ए बी ए, ये बी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन, ठीक है। फिर आपका क्या लिखेंगे कोसेस, ठीक है। ए यहाँ पर भी आप ए लिख लीजिएगा। पर देखो अब मैंने बोला था ना चिपके गुणा में है, तो यहाँ पर भी चिपके मतलब काय में है, गुणा में है, ठीक है। चलो अब क्या है इसकी बारी, तो ये मैं लगा देता हूँ प्लस का निशान यहाँ पर। अब इसको लिखते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर प्लस का बी कौन हो जाएगा आपका सेक, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। फिर 2ab, तो यहाँ पर क्या है प्लस 2, ये सूत्र वाला आपका, ठीक है। मैं उसको रेड कर देता हूँ ताकि अपने को आसानी होगी, ठीक है। चलिए फिर क्या है ए बी चिपके में मतलब ए बी, तो ए क्या है आपका यहाँ पर, ए है आपका कोस ए और बी क्या है आपका सेक ए, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने का मतलब आप थोड़ा सा यहाँ और अच्छे से देखना, अब स्टार्ट यहीं से होता है, इतना तो आप सब कर लेंगे, पर यहाँ से आपकी कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। कैसे बच्चों, देखो यहाँ पे दिया है साइन, ठीक है, क्या दिया है साइन। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर और हम ढूंढ लेते हैं कोस स्क्वायर, तो वहां पर हम क्या लगा देंगे आपका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। कैसे, तो देखो ये मेरे को दिख गया, यहाँ पर है आपका कोस स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, एक। तो हमने दोनों को ढूंढ लिया, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ, मतलब साइन और कोस की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1, तो मैंने 1 लिख दिया। अब क्या बचा आपका, आपका बचा प्लस और ये कोसेस, तो ये मैंने लिखा कोसेस स्क्वायर ए। इतना समझ में आया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं बच्चों, जो आपका ये सेक दिया है इसको पास में लिख लेते हैं। हम इसलिए लिख रहा हूँ, मैं आपको सब बताऊंगा बच्चों ये क्यों लिख रहे हैं हम। इस सेक को यहाँ पास में लिख लेते हैं, तो काय का है प्लस का, तो प्लस का क्या लिख लेते हैं हम सेक पास में लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका ए मैंने क्यों लिखा है आपको सब पता चल जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ से सेक लिख लिया, कोस हो गया, यहाँ पर क्या बचा प्लस का 2 बचा। अब यहाँ पर क्या है आपका साइन कोसेस। तो बच्चों देखो इसने इतने को देखना, साइन कोसेस बराबर क्या होता है आपका, साइन कोसेस बराबर क्या होता है, आप देखो बताओ मेरे को।
तो उसके बराबर होता है आपका 1। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, अब यहाँ पर मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो साइन और कोस ही होगा ना, उसके बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं आपका। तो यहाँ पर मल्टीपल में देखो चिपके हुए हैं ना, मैंने बोला था चिपके हुए हैं, दो से क्या आएगा, गुना होगा 1 का। तो यहाँ पर आप चाहे तो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से स्टेप कम करनी है तो आप डायरेक्ट इसका गुणा करके भी लिख सकते हैं, क्या 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, प्लस का निशान, ये प्लस का निशान। अब यहाँ पर क्या है, ये कोस तो हो गया। ठीक है, ये साइन और हमने कोस ये मैंने बनाया है। ठीक है, ये तो ये तो हो गया कोस, ये सेक भी हो गया, बचा क्या यहाँ पर प्लस का 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, और वापस यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो ये कोस सेक है ना, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, कोस और सेक का क्या होता है आपका। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर आप ऐसा भी देख सकते हैं कि कोस बराबर भी क्या होता है आपका 1 और सेक बराबर भी 1 होता है। तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पर देखो क्या कर देते हैं, गुणा भी कर सकते हैं 1 का। ठीक है, अपने सूत्र आपको पता होगा तो यहाँ पर आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, आप कुछ नहीं यहाँ पर इनका गुणा कर लेते हैं पहले, तो ये एक स्टेप आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये 1 प्लस क्या है आपका, कोसेस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, अब देखो यहाँ गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा, फिर प्लस का निशान, फिर यहाँ पर वापस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इनको प्लस कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्लस करने का मतलब है यहाँ पर 1 दिया, 1 2 3 कितना हो गया 3, और 3 और 2 कितना हो गया 5। तो यहाँ क्या लिख दूंगा 5। अब ये बचा है जो सेम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या हम इसकी जगह पर ये कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं कि कोसेस बराबर क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं क्या कोसेस बराबर, तो देखो मैं बता देता हूँ कोसेस बराबर हम क्या लिख सकते हैं आपका। ठीक है, देखो यहाँ पर ये लिखा कोसेस। ठीक है, तो कोसेस स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको सब समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ लिख देते हैं क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, वहाँ ठीक रहता, हम हमारे क्वेश्चन में ए चल रहा है तो हम ए लिख देंगे। आया समझ में। अब यहाँ पर क्या है, प्लस का निशान। ऐसा हम इस जैसे यहाँ पे किया बच्चों, कोसेस की जगह यहाँ पर सेक की जगह पे कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो देखो सेक का भी क्या होता है आपका, सेक की जगह हम लिख सकते हैं आपका क्या होता है, 1 प्लस 10 होता है। ठीक है, आप सूत्र पता होंगे आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। मैं आपको बता ही देता हूँ, फिर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएंगे फिर। ठीक है, देखो बच्चों ये सेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलो तो ये हमने यहाँ पर आपका लिख दिया है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पर क्या है 1, तो ये इसमें काउंट कर सकते हैं ना, तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7। तो यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ मैं 7 और ये प्लस का निशान। अब यहाँ क्या बचा कोट, तो ये कोट लिख दिया, कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये प्लस का निशान, एक तो हमने काउंट कर लिया। यहाँ पर क्या है आपका 10 स्क्वायर ए। ठीक है, आया समझ में। तो देखो ये हमको क्या करना था, लेके आना था, है ना, यही लेके आना था ना अपने को। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे में यहाँ पर कैसा दिया है, 7 प्लस 10, पहले 10 दिया है तो हम ऐसा आगे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, 7 प्लस, अब ये 10 दिया है तो माइनस प्लस तो होगा नहीं, क्योंकि बराबर के इधर आता है तो होता है माइनस प्लस, तो 10 को पहले लिख दो। ठीक है, 10 को आप क्या कर सकते हैं, पहले लिख सकते हैं, और कोट को आप क्या कर सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। और यही हमको लेके आना था बच्चों। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपके क्या होना चाहिए, कंसेप्ट और सूत्र आपको पता होना चाहिए बच्चों। देखो यहाँ से 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, और वो जो जोड़ी आती हैं वो चीजें अलग हैं। तो मतलब 15 नंबर का टॉपिक है ये, तो इसको अच्छे से पढ़िए आप। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा, पर लिख लिख के याद करो आपको सब कुछ। मैंने बोला ना कि आपके कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे, लिख लिख के याद करोगे तभी। तो आप लिख लिख के याद करो, आपको सब कुछ याद होगा। ठीक है, आप देखिएगा, आप इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बचे हैं बच्चों, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।